कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साई। अत समय संयोग का अंग गरीब समय पर माया और धर्मराय भय, शिव ब्रह्मा और विष्णु में समय पर शेष गणेश भय, समय पर त्रिभुवन कृष्ण में गरीब समय पर धरणी और धौल भय, समय पर थम्बे गैनार, समय पर चंद्र और सूर, समय पर तारायण सार, गरीब समय पर नाद और बिंद भय, समय पर पानी और पौना, समय पर अग्नि अंगीठे भय, समय पर थे 14 बौना, गरीब सुर नर मुनि जन देव समय पर भय 88, समय पर भय नौनाथ, समय पर सिद्ध 84, गरीब सनक सनंदन 4, समय पर भय नारद और व्यासा, समय पर भय सुखदेव, समय पर शिव ज्ञान प्रकाशा, गरीब समय पर उबर गई गौरी, समय पर शिव स्तुति सुनाया, समय पर धरा दुर्ध्यान, समय पर प्रहलाद चिताया, गरीब समय पर छले बलि राय, समय पर त्रिलोकी मापी, समय पर 14 रतन थे, समय पर पृथ्वी कापी, गरीब समय पर परशुराम क्षत्रि अक्षत्रि मार थरप्या, समय पर ही कागभूषण राम की ले परीक्षा, गरीब समय पर के कई कंठ अपने मुख चूसा गूठा, समय पर हुए विस्कंठ, समय पर दशरथ बहुत उठा, गरीब समय पर बात तिरबात कही दशरथ को बाणी, समय पर भरत को राज दे सोटे सारंग पानी, गरीब समय पर राम तप की ने, समय पर ही सीता हरिया, समय पर ही से तू बंधा, समय पर सुर असुर डरिया, गरीब अंकारे हनुमंत समय पर सजीवन लाए, पायक खाने जाद समय पर लक्ष्मण आन जवाए, गरीब अंगद तरण सुभान समय पर सुरशिला कराई, कंपे रावण भूप सकल लंका थर्राई, गरीब लक्ष्मण बाण अमान समय पर बेद्या रावण भौरा, समय पर पहुँचे आन देख अपना ये जोरा, गरीब अंगद और नलनील अनुपायक सुग्रीव परवीना, जाम्बवान बल जोर समय भारत जंकीना, गरीब कुंभकर्ण सुख नींद समय पर 100 मासा, 12,000 दूत देत मुगदर की त्रासा, गरीब 100 में से भक्षण कीन सही 100 दारू मटके, कदर कलेवा होत शिप रही करते झटके, गरीब अहि रावण भुजा पाड़ अनुल्याय मृत्यु लोका, रावण कुल नाश होया रहा एक रतीनी धोखा, गरीब तोड़ी लंक बिलंक समय पर ही रावण मारे, समय पर विष्णु राज सुरों के कारण सारे, गरीब सुर दे 30 कोटि समय पर आन छुटाए, समय पर बजा पंचायन संख विभीषण तिलक दिवाए, गरीब समय पर मंदोदरी नारी बई है बूढ़ी तरुणम, नो जो बन फोर बय है और वर्णम, गरीब समय पर ही गोरख और दत्त बेड़े हैं चकनो भाई, गुण आपा नहीं मिटा सिद्धि झांकला दिखाई, गरीब समय पर दधीची चक्र तावरतरा सुर मार्या, समय पर भस्मा गिरी हुए भस्म, समय पर शिव बहुत पुकारा, गरीब समय पर मोहनी रूप धरे भगवान बिनानी, भस्मा गिरी छोके न किए हैं धूमा धामी, गरीब कृष्ण गुरु शर्मसार वहे, समय पर दुर्वासा देवा, इंद्र उर्वशी छले लहे नहीं पद के बेवा, गरीब समय देख सोपति गए गौतम के द्वारे, शिला अहिला होत चंद्र लागी मृग छारे, गरीब दोनों ही सुर संग होत है होरा होरी, समय पर गज और गरा जुटे हैं जोरा जोरी, गरीब हाथियन हल्के तोड़े तावन चारा लावे, अपने कुल के काज कुंजर को आन खुआवे, गरीब किन्या 10,000 वर्ष युद्ध हठी हमीरम,
जान राय जगदीश तमाशा देख तीरम। गरीब भक्त वसन भगवान बिन वाहन पगधारे। अर्धनाम अधिकार पलक में आनो बारे। गरीब सुर पठाए बैकुंठ बहुयुगता रहाई। गोप हरि भोपाल जानत है अलख कबीर गुसाई। गरीब समय पर द्रौपदी नान गई गंगा के तीरम। अंधे को पेन पाड़ कर देने चीरम। गरीब कौरव पांडव खिलस किया ता चौपट मांडी। लाओ द्रौपदी नारी पकड़ अर्जुन की रांडी। गरीब दुशासन को हुक्म किया जहाँ द्रौपदी आई। लगन करो इस नारी को मेरी जांग पर दो बिठाई। गरीब करुणा में दयाल को द्रौपदी टेर सुनाई। जान राय जगदीश अनंत दा चीर वडाई। गरीब दुशासन होंकारे पकड़ कर चीर उतारे। हो गए अनंत अपार ताको पर्दा पार। गरीब भीषम द्रोण कर्ण दयनी आडी तीछी। महाभारत के माही ताते हिता पर एती बीती। गरीब विदुर बदी ने सुनी द्रौपदी अमरी प्यारी। मजलिस से उठ गए रखी साई से यारी। गरीब महाभारत के बीच भारती कौन कहावे। अर्जुन योद्धा भीम समय सिर बाण चलावे। गरीब अर्जुन मारे बाण पिता भीष्म की छाती। बाजे दुंदुभी नाद पृथ्वी हो गई राती। गरीब भीष्म पिता को पाप लगा सुनी द्रौपदी नंदा। द्रोणाचार्य चूक पड़ी भूला है बंदा। गरीब कर्ण पड़े दल माही दई के कारण है रे। उनके सो कबीर करीम अलख साई जय जय रे। गरीब महाभारत के माही ठटीरी के अंडे उबारे। भीष्म द्रोणा कर्ण तीनों तक तक बाणों मारे। गरीब 100 बातों की एक भक्त द्रोही नहीं छूटे। अपने जन के काज राप्ती घंटाड़ा टूटे। गरीब हरदम हीरा नाम जप पखेरु प्राणी। पड़ी दुर्योधन का भूल बड़े राजा अभिमानी। गरीब 11 और 7 बीच अंडे रखे बिचाले। चले चक्कर सुदर्शन गए आन पड़ा घंटाले। गरीब मोले मगन मुरारी बाजे हैं मुरली बेरी। अभिगत अपरंपार कौन गति जाने तेरी। गरीब धन सतगुर सुर ज्ञान सरीकत हंसो बारे। युगन युगन संग साथ अपने दास उदारे। गरीब समय सदी जब आन 71 गाली गानी। पंडो कुल से बाद जपेनी सारंग पानी। गरीब दुर्योधन जगमाई भारती राजा पूरा। को राख शरणाए काल सिर बाजा तूरा। गरीब सतगुर शरण आए को समय मिट जाए सारा। दास गरीब कबीर हरि सब दुख के पन हुआ सारा। अपने लग गया एकदम उठ कर वो मुर्दा और परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम करी जीवित हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सब उपस्थित जनों ने कहा कि आपने कमाल कर दिया कबीर साहब, कमाल कर दिया कबीर प्रभु। लड़के का नाम कमाल रख दिया, अपने साथ पुत्रवत और शिष्य की तरह रखा, उसकी पालन पोषण किया। अब शेख तकी की तो दूनी मां मर गई, अकिए तो और बात बिगड़ गई। इसने तो जिंदा कर दिया। कहता है अब पहुंच गए वहां पर बनारस में, दिल्ली में आते ही शेख तकी ने तो आग लगानी शुरू कर दी। सब मुसलमानों को कह दिया राजा काफिर हो गया है। राजा ने तो भाई एक हिंदू पीर से, हिंदू गुरु से नाम ले लिया है, वो काफिर हो गया है। मांस खाना बंद कर दिया है उसने, तो ऐसे करना बंद कर दिया। सारा समाज कहने लगा पीर जी बता फिर हम क्या करें, हम आदेश दे हम वही कर देंगे। शेख तकी ने कहा कि भाई ऐसे करो, उसकी परीक्षा लेते हैं हम कबीर की। एक परीक्षा लेंगे भाई, उस परीक्षा में वो सफल हो गया तो ठीक है, और नहीं तो भाई हम बगावत कर देंगे। अब ठीक है, क्या परीक्षा लेनी है कि उसको सरसों के तेल में, कढ़ाई में तेल उबाल के उसमें डाल देंगे राजा से के सामने, और वो जीवित हो गया तो ठीक है, हमने क्या दिक्कत है, हम भगवान मान लेंगे। सब मुसलमान बोले ठीक है पीर जी आप चलो। अब हजारों संख्या में पब्लिक लेकर
और शेख तकी पहुंच गया सिकंदर लोधी के दरबार में। सिकंदर लोधी ने 5-7 व्यक्तियों को अंदर बुलाया, कारण पूछा, कारण का पता लगा कि ये कहते हैं कि हम जब मानेंगे हमारे सामने कोई इस उबलते हुए सरसों के तेल के अंदर डालेंगे, जीवित रह गया तो मान लेंगे भगवान है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा, देखे भगवान लाया था अपने मालिक को यहां पर सुख देने के लिए, कुछ दिन मेरे दरबार में रहेंगे, विश्राम करेंगे, सत्ज्ञान देंगे, और ये तो पीछे पड़ गया निकम्मा। अब क्या करे, पब्लिक के सामने राजा कति विवश हो जाता है। अब राजा जाकर के परमात्मा जिस कमरे में राजभवन में रुके हुए थे एकांत में, वहां जाकर बैठ गए, मुंह लटका के चरणों में शीश रख के। अंतर्यामी परमेश्वर ने पूछा, क्या कारण है राजा? सिकंदर ने सारी कथा सुना दी। भगवान यो शेख तकी मन जीर्ण को दे, ये परमात्मा में लाया था आपको सेवा करने के लिए, मैं आपको कष्ट पे कष्ट दे रहा हूं। परमात्मा बोला, बेटा कोई कष्ट नहीं मुझे, हो सकता है इस नाड़ी की न्योय चौंध टूट जा, हो सकता है इसका न्योय समझ में आ जाए, इसने कह दे कि अभी अपना कढ़ाई कर ले तैयार उबाल कर तेल ना की को तो संकेत ही बहुत था। सिकंदर लोधी ने कहा कि ठीक है, अभी महाराज जी कह रहे हैं आप उबाल लो तेल कढ़ाई में। अब तेल इसे मोटे मोटे लकड़ लाकर इतना ऊंचा चूल्हा बनाकर पूरा कढ़ाई धर दिया, सरसों का तेल उसमें डालकर उबाल दिया, नो जैसे चाशनी होया कर जलेबी तारती आना। अब उसने तो ईर्ष्यावश कि इतना कर दो, इसका नो बिना बिरा पड़ा टेम्परेचर कितना फ़ारेनहाइट हो गया। अब कहने लगे लाओ उसको पकड़कर उठाकर डाल दो इसके अंदर कढ़ाई में। कबीर साहब बोले, भाई ये दुख भी मैं नहीं दूंगा आपको, ये कष्ट भी आपको नहीं दूंगा, मैं आप ही बैठ जाता हूं। परमात्मा आके और उस उबलते सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठ गए। अब कढ़ाई में बैठ गए, ऐसे बैठे जैसे बिल्कुल शीतल जल में बैठे और वो तेल में उबल रहा। कहता है ये तो जादू जंत्र जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा, भी सचमुच महाराज जी को तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे शीतल जल में बैठते हैं, कहीं सचमुच ये तेल ठंडा ना हो गया हो। सिकंदर लोधी ने सोचा, मैं परीक्षा लेता हूं शेख जी। परमात्मा ने कहा, इसमें उंगली मत देना। इस मूर्ख के कहने से राजा ये उंगली नहीं ढूंढी पाओगी, इतना गर्म है ये तेल। लेकिन ना विश्वास हुआ, जब गुरुजी बैठे हैं तो तेरी उंगली का क्या बिजली गिरेगी। उसने कहते ना मना करते करते उंगली ऐसे डाल दी, जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कट के अलग होगी, और बेहोश हो गया बादशाह, वहां पर चक्कर आके गिर गया। तब परमेश्वर बाहर आए उस तेल के कढ़ाई थे और उसको होश में लाए। इतना वो पानी पुणी के छींटे मार के, दूसरे दो खड़े थे डॉक्टर, वो लोग वैद्य बूद, राजा के बॉडीगार्ड रंगरक्षक, वो फिर बेहोश हो गए। उस पीड़ा इतनी थी उंगली में, राजा बुरी तरह रोका, फिर बेहोश हो गया। फिर परमात्मा ने उंगली पकड़ कर पूरी कर दी, वह कटी हुई भी ना रही। तब वो ठीक राजा बैठ गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब शेख तकी कहता फिर गढ़ो पानी पड़ गया। भाई ये तो बहुत बात बिगड़ गई, इसकी दूनी महिमा होगी। और इस तरह की लीला देखकर हजारों व्यक्तियों ने नाम लिया कबीर परमात्मा का। हिंदू और मुसलमान दोनों से हो गए कि भगवान आ रहे, और वे हमें तो भगवान चाहिए, अपना अल्लाह चाहिए। और उपदेश लिया और विकार त्याग दिए, सतभक्ति करने लगे। परमात्मा ने कहा, मुसलमान तो मुसलमान बनो, हिंदू बनो हिंदू, और नाम साधना करो जैसे मैं बताऊं, तुम्हारा कल्याण है बच्चों। हिंदू वही है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए, एक दूसरे ने दुखी नहीं करे, किसी की आत्मा कायल ना करे। वही मुसलमान है जो मांस तम्बाकू बीड़ी शराब का हाथ ना लावे और ओछी साधना नहीं करे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, वो मुसलमान है। नहीं तो वो बंदा धार्मिक नहीं है। अब शेख तकी ईर्ष्या में पूर्ण रूप से फिर जल रहा था। उसने फिर लोग इकट्ठे करे तीसरे दिन, कहने लगे भाई एक परीक्षा और देते हैं इसकी। क्या लोग एक शेख जी कि इसको जेरे कुएं में डाल के और इसमें नरी मिट्टी डाल देंगे, बस भाई फिर अगर ये उसमें भी बच गया ना, फिर हम मान लें भगवान है। अब फिर पहुंच गया हजारों की संख्या में, सारी समस्या बताई। अब सिकंदर लोधी ने प्रभु से प्रार्थना की। परमात्मा ने कहा, भाई सिकंदर
ये राजन, इन्होंने तो मुझे मारना ही है, और कह दो मेरा जल्दी काम कर दें, क्योंकि ये तो मानेगा नहीं, ये तो बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो चुकी है। और कहो मैं तैयार हूं, किसी कुएं में डालो चाहे कहीं डाल दो मुझे। अब राजा ना चाहते हुए भी एक राज के कारण उस नादान के न्यू ना चीज वैसे परमात्मा की तू शरण में धमका दे निकम्या ने, और कहते भाग जाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं आने की, और उसके रहते ये राज चला जा तेरा। परंतु इतनी बुद्धि हमारी कमजोर हो चुकी है, हम भगवान को नहीं विश्वास कर पाते, परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। फिर भी उसने कह दिया भाई ठीक है, तुम कर लो जो तुमने करना है, मैं तो तुम्हारे आगे ना पीछे, कि मैं पाप का भागी नहीं बनूं। अब परमात्मा को पकड़ ले गए जबरदस्ती, और जाके एक बहुत गहरे कुएं में, पहले 150 फुट पानी हुआ करता नीचे, उसमें पटक दिया ठाके, और ऊपर से माटी, छोटी ईंटें, झाड़ झंखाड़, कांटेदार झाड़ियां ठोक दिया ठाडा उसमें को, हजारों टन माटी ठोक दी। और शेख तकी फिर हाथ मुंह धो का आवा है, सिकंदर के पास आया और कहा, सिकंदर महाराज कहाँ गया वो तेरा भगवान, वो अल्लाह कह रहा था तू, अब ऐसा काम कर दिया राजन, उसका वो मर गया, उस नीचे दब कर मिट्टी गए। अब सिकंदर लोधी कहता है कि किसके विषय में बात कर रहे हो शेख जी, कि उस तेरे कबीर के विषय में, जो तेरा गुरु बना था नया नया, क्या हो गया उनको, कि उसको ऐसे डाल कर आए मिट्टी, वहां सैकड़ों लाख हजारों आदमियों के ने, और उनके सामने उसके अंदर डालकर उसको भर दिया पूरा मिट्टी से। सिकंदर लोधी कहता है गुरु जी थे बैठे उस कमरे में ही, सिकंदर लोधी शेख तकीर 4-5 जने जाकर देखे परमात्मा वहां बैठे मस्त। शेख तकी की दमा मरगी, हे भगवान यू कद मरे क्यों कर मरे, ये कैसे हारे, क्योंकि कहते राज तजना सहज है, ये सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। घर भी त्याग सकते हो, परिवार का मोह भी त्याग सकते हो, लेकिन यह मार बढ़ाई ईर्षा या नहीं छूटा करे इंसान पे, और जब तक ये नहीं छूटेगी भक्ति निकट भी नहीं आपके। अब शेख तकी ने सोचा भाई या तो कैसे काबू आवे, यो हारे ना सिकंदर लोधी का मोह मेरी तरफ बढ़े। उसने कहा सारे समाज को फिर कहा भी ठीक है, ये जादू जंत्र जानते हैं, ऐसे तो कर ही दिया करते हैं भाई, जब मानो जब मेरी लड़की को जीवित कर दे तो कब्र में दबा रखिए भाई, तब मान जाएंगे हम सारे के सारे। अब सब मुसलमान भाई इकट्ठे हो गए, हाँ जी ठीक है, चले सिकंदर लोधी के पास। परमात्मा ने तो करना था जो करना ही था, वह प्यारी आत्मा 4 वर्ष साधना करके वो छोड़ गई थी नादान, उसको फिर उस पर रहम करना था और उसकी अकल खोलनी थी। देखा दुनिया का अंधेरा हटाना था उस लड़की के माध्यम से, कि ताकि ये बोली आत्मा मुझे न पहचानने में भगवान। तो क्या किया, सिकंदर लोधी के सामने कहा कि हम तो तब मानेंगे इसे परमात्मा मेरे सामने इस लड़की को जीवित कर दे जो मेरी कब्र में दबा रखी है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु ऐसे ऐसे एक और समस्या पैदा कर दी इसने। था परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, इनको कह दो आज से तीसरे दिन वो लड़की जीवित की जाएगी, और डंडोरा पिटवा दे, आसपास मुनादी करवा दे, कहीं किसी का शक रह जा। परमात्मा न्यू चाहे थे यूं तो मानना कोई निकम्मा करन, परंतु और तो मान जाएंगे जो देखेंगे मेरी लीला को, ये मेरी प्यारी आत्मा मुझे इसी तरह मुझे पहचान कर शरण में आ जाएंगे, अपना उद्धार करा लेंगे। अब नो सुना, ये तो सुना था कि भी एक लड़का जीवित कर दिया, कोई कहता झूठ बोल रहा है, ऐसे थोड़ा ही होता है, कोई हाँ कहे कोई ना कहता। तो परमात्मा ने शंका निवारण पूरी करनी थी। ये सुना कि तीसरे दिन एक मरी हुई लड़की को जीवित करेंगे, देखा वहां पर लाखों की संख्या में, कोई हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। और क्या किया, वह कब्र फुड़वा दी। परमात्मा ने कहा शेख तकी तू कर ले कोशिश अपनी लड़की को जीवित करने की, कहीं फिर पीछे नंबर बनावे। उपस्थित जनों ने कहा कि भगवान जिस बाप के पास कोई जादू जंत्र या कोई जड़ी बूटी हो, कौन अपने बच्चे को मिट्टी में डाले, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। आम व्यक्ति कहने लगा आप कृपा बख्शो। परमात्मा ने कहा हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, वह लड़की जीवित ना हुई। हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, लड़की जीवित नहीं हुई। तीसरी बार फिर कहा, फिर भी नहीं जीवित हुई।
तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचा कूदा, खुशी मना ली। अब हार गया, हार देख लो भी पाखंडी का पाखंड पकड़ा गया। अपनी बेटी जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हार जाने की खुशी मना रहा है डांगर, नाचा कूदा। अब कबीर साहब जब देखा ना, वो नाच कूद लिया, जब कहा कि बैठ जा शेख तकी, शांति कर थोड़ी सी, तब कहा हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से वापस आ जा और इस शरीर में प्रवेश कर, तू बाहर आ। जब यूं कहा मालिक ने, उसी समय वह लड़की सारी नुए से कंपन बंद गई और खड़ी होकर वह लड़की आके दंडवत प्रणाम किया अपने परम पिता के चरणों में। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने कहा कि भगवान कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया, लड़की का नाम कमाली धर दिया। परमात्मा ने कहा जा बेटी तेरे पिता के साथ, शेख तकी के साथ। लड़की ने कहा ये मेरा पिता नहीं, ये तो समाज का दुश्मन है। 1.5 घंटे तक उस लड़की ने अपनी पिछली चारों जन्मों की कथा सुनाई और उपस्थित जनों को मालिक की कृपा, परमात्मा की कृपा से, कबीर साहब की कृपा से उसमें दिव्य दृष्टि आ गई और लड़की ने अपना पूरी हिस्ट्री शीट सुना दी कि मैं भी इस परमेश्वर की शरण में 4 जन्म पहले आई थी और 4 वर्ष मैंने साधना की थी इस परमेश्वर के कारण अनुसार, लेकिन फिर मैं समाज ने बिचला ली थी। मैंने वो साधना त्याग का अपनी परंपरागत शुरू कर दी थी। और सुन लो उपस्थित जनों, ये पूर्ण परमात्मा, उस 4 वर्ष की साधना से मुझे 3.5 जन्म मिले थे और उसमें मेरी बड़ी महिमा भी हुई थी, लेकिन मेरी मोक्ष पति नहीं था। मैंने अपना शीश भी काट दिया था उस मक्का के अंदर, तो भी मैं अगले जन्म में वैश्या का जीवन पाया था। ऐसे 1.5 घंटे पूरा प्रवचन किया मालिक उस लड़की ने उस परमेश्वर की महिमा का। उस उपस्थित लोगों ने कई हजारों की संख्या में समर्पण कर दिया परमात्मा को, त्याग दिए सब विकार और सब हम आपकी शरण में परमात्मा, उपदेश दो। ऐसे चरित्र देखकर परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। आज से 550-600 वर्ष पहले हिंदुस्तान की कितनी आबादी होगी विचार करना, और उनमें से 64 लाख शिष्य हो जाना, जो कि आजकल तो ये टीवी मीडिया चल रहा है, ये भी ना था और ना कोई प्रचार प्रसारण का साधन था। परमात्मा एक समय में 100 जगह प्रकट हुआ करते और वो अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी करामात और ज्ञान दे करके अपने चरणों में लिया करते थे। ऐसे वो लड़की अपने साथ रखी अपनी बेटी के रूप में और उसका उद्धार किया सतभक्ति प्रदान करके। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर की असीम रजा से ये 7 दिन की सत्यनारायण कथा चल रही है। जो पुण्यात्मा इस अमृत वर्षा में भीग रहे हैं, सौभाग्य है उनका। परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषियां रस चोजे। बार बार ना पाओगे या मनुष्य जन्म की मोजे। लौट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे। पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर इतना अधिक दबाव है इन तीनों गुणों का, जिस कारण से हम इतना सत्संग सुनकर भी
पूर्ण रूप से परमात्मा की वाणी का अनुसरण नहीं कर पाते। जैसे शराबी व्यक्ति ने घनी शराब पी रखी हो तो उसके बस की बात नहीं होती, वो दूसरे की बात को जो वो कह रहा है उसको सुन कर अप्लीकेबल कर ले, उसको मान ले, उस तरह वो करने लग जावे। तो परमात्मा को ये ज्ञान है कि इन प्राणियों के वश की बात कति नहीं। हमारा ऐसा स्वभाव बना दिया इस काल बली ने, जैसे बंदर होता है, उसको बंदर पकड़ने वाला एक बिल्कुल तंग मुंह का, बीड़े से मुंह का एक बर्तन रखता है जिसमें मुश्किल से हाथ आवे, और उसको जमीन में गाड़ देता है। उसके आसपास कुछ खाद्य सामग्री जो बंदर को पसंद होती है, बुगड़े बागड़े डाल दे थोड़े बहुत, और ज्यादा डाल देता है उसमें, उस पात्र में जो जमीन में दाब रखा होता है। बंदर आता है, पहले तो बाहर के पड़े हुए चनों को खाता है, फिर देखता है उसके अंदर उस पात्र में बहुत घने चने होते हैं, तो वो उस लालच में कि इन सब चनों की मुट्ठी भर लूं, वो एकदम उस तंग मुंह के उस पात्र में हाथ डाल करके और अच्छी जबरदस्त मुट्ठी भर ले, खूब घनी सी, और फिर मुट्ठी भर के फिर वो भागने की चेष्टा करता है। अब तू भाग यहां से, तेरा सूत बैठ गया। अब वो मुट्ठी खोल नहीं रहा, और मुट्ठी नहीं खोलेगा तो वो हाथ बंद होने करके उस पात्र के मुख से बाहर नहीं आता, और वो नादान चिल्लाता है, हाहाकार मचाता है, टट्टी पेशाब कर देता है, परंतु वह मुट्ठी ना छोड़ता। उसके स्वभाव में है ये, वो छोड़ ही नहीं सकता। ऐसे ही काल को पता चल चुका है कि इन प्राणियों को मैं कैसे फंसा सकता हूं। उसने हमारे को ये झूठे लालच की मुट्ठी भरवा दी है। ये कार तेरी है, ये कोठी तेरी है, ये बेटा तेरा है, ये बेटी तेरी है, ये या जमीन तेरी है, और मौज करिए राज्य तेरा है। और 1 मिनट में 1 सेकंड के बाद श्वास समाप्त हो जाए, आपका कुछ भी को नहीं, कुछ नहीं अपना। तो उसमें एक बंदर ऐसे ही फंसा रखा था, एक बंदर पकड़ने वाले ने। एक अन्य व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसको मालूम था कि बंदर पकड़ने वाला इस प्राणी को बहुत दुखी करेगा, इसको पकड़ ले जाएगा, भूखा प्यासा रखेगा, इससे फिर घुमा फिरा करके रोजी रोटी का धंधा करेगा, इसको घर घर नचाएगा। तो उसने क्या किया कि उस बंदर के थोड़ी सी पहुंच से दूर एक केला डाल दिया। अब बंदर ने सोची ये केला और उठा ले। वो केला इतनी दूर कर दिया कि मुश्किल से हाथ जा बंदर का दूसरे वाला, एक तो फंसा हुआ था ही, वो इतनी दूर कर दिया कि उसका ध्यान इधर बदला, चेंज डाइवर्ट हुआ। तो वो जो मुट्ठी चना वाला था, वो मुट्ठी थोड़ी सी ढीली होगी, ढीली होती वो चने नीचे गिर गए। उसने और ज्यादा कोशिश करी तो वो हाथ बाहर निकल गया। अब बंदर ने केला मिल गया, फिर वो चनों की मुट्ठी, उसमें फिर हाथ नहीं फंसाया, फिर वो जान गया ये तो चक्कर कसूता था। तो अब परमात्मा ने हमारे लिए ये तरीका ढूंढा है कि वैसे तो ये छोड़ नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं। अब परमात्मा ने हमें ये राम नाम का और ये सत्संग रूपी कीड़ा डाल दिया।
अब थोड़ी सी हमारी ढीली मुट्ठी होने लगी है। पहले तो हम एक दिन भी रिश्तेदारी में नहीं जा सकते थे, न्यू सोचा करते काम बिगड़ जाएगा, पीछे तो ऐसी हानि हो जाएगी, न्यू हो जाएगा। अब 7-7 दिन 5-5 दिन में बीच में भी महीने के, हर महीने 3-4 दिन अब ये राम नाम के केड़े के लालच में हम आने लगे। और ऐसे ही ये एक दिन मुट्ठी कति खुल जाएगी और ये यही रहनी है, ये तो रहनी है, लेकिन ये राम नाम का केला लेकर हम चले जाएंगे। ये सतनाम की कमाई रूपी केला हमें मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, साहिब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहिब परमात्मा, साहिब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। नाभि कमल में नीर जमाया वो दिन याद करा। नाभि कमल में, मां के गर्भ में तेरा एक पानी की बूंद से शरीर बनाया उस मालिक ने। उन बातों को तू दोहरा ले, एक बार याद कर, चिंतन कर, तू क्या था, कि तेरी क्या स्थिति थी तेरी, और फिर मरने के उपरांत क्या होगा। ये ऐसी मिट्टी बनेगी, पहचान में भी ना आएगी। आज भी ये मिट्टी है, मृत्यु उपरांत भी ये वास्तविक मिट्टी बन जाएगी, 5 तत्वों में परिवर्तित हो जाएगी। इससे पूर्व क्या करना है, उससे पहले जो करना है, इस मिट्टी से हमने राम नाम का सोना निप जाना है। वो तरीका बताते हैं कि इधर तू थोड़ा सा लोभ कर। नाभ कमल में नीर जमाया वो दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जले थी तेरा लगी न ताती बाए। नैन नाक मुख द्वारा देही नक्शक साज बनाए। 9-10 मास गर्भ में रख्या वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए। नीचे शीस चरण ऊपर को तेरा लगी न ताती वो दिन याद कराए। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तू मां के पेट में था, ऊपर न पैर थे, नीचे को तेरा शीस था। और कितने सुंदर ने नाक मुख आंख, कितना सुंदर शरीर बना दिया मालिक ने। उस देख उस मालिक की, उस बाजीगर की बाजीगरी। और मां के पेट में कहते दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए। दांत नहीं जब नीचे शीस चरण ऊपर को तेरा लगी न ताती बाए। अब कहते हैं मां के गर्भ में तो तू याद करता था परमेश्वर को, हे मेरे मालिक मुझे बाहर निकाल दो, हे मेरे मालिक मुझे बाहर निकाल दो। परंतु बाहर आने के उपरांत तू भूल गया। अब हम ये सोचते हैं कि मां के पेट में के याद होगी, संतों ने वैसे डराने के लिए कह रखा होगा। अब तो एक दिन समाचार पत्र में आया हुआ था कि एक साइंटिस्टों ने सिद्ध किया है कि मां के पेट में भी बच्चे को दुख और सुख का आभास होता है। वो रोता है पर बोल नहीं सकता है। क्या बताते हैं, बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सनाहे। तू ही तो छोड़ दिया तू चला अदम किस राहे। जो मां के पेट में, हे भगवान तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं मेरा, एक तू ही मेरा है, तेरे हमेशा तुम्हें याद करूंगा। कहते उसको ही भूल गया तू, अब चला अधम की सराह। अरे निर्भाग, अब कौन सा तरीका ढूंढ लिया, घूटी सूटी लावा बकवाद करे दुनिया न लूटे, और फिल्म सिनेमे देख कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहा, कहीं ताश खेल रहा, कि तो गप्पे मारे। लेकिन ये कौन सा मार्ग अपना लिया तूने। परमात्मा कितने दयालु हैं, हमें फिर समझाए। बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सनाहे।
तू ही तो छोड़ दिया, तू चला अधम किस राह। दाई आई घूटी प्याई, माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। ठीक है, माँ के पेट से बाहर आया, दाई ने तेरी घूटी प्याई, माता ने प्यार किया, चाचे ताऊ बहन बुआ सब ने तेरे लाड किए। और फिर कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे। जैसे हम छोटे छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, फिर बड़े हुए, फिर अपनी रोजगार रोटी में लग गए, शरीर पहले कैसा था, फिर धीरे धीरे इसका हुलिया बिगड़ने लग गया, और थोड़े से दिन में ये दर्पण भी देखकर न जीना करेगा, ऐसी शक्ल हो जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे। आज हम स्वस्थ दिखाई देते हैं, कल न जाने के कहानी बिगड़ जा। आज हम सब संपन्न नजर आते हैं, सारी व्यवस्था अपने पास है, मृत्यु हो जा कल कुछ भी बना। और फिर न कहे आगे फिर वो धर्मराय, वो आपका अकाउंट लिया जाएगा, वहां पर हिसाब किताब लिया जाएगा, वो फिर आगे खड़ा पाओगा। और वहां जाते ही वो पूछेगा खोल तेरी गिठड़ी, निकाल तू क्या कमा के लाया है। फिर वहां ये मुंह लटका लेगा यूं करके, इसकी सामने जो है फिल्म चला देगा धर्मराज के देख तेरे कुक्रम और सुक्रम तू स्वयं देख ले। क्योंकि हमारे अंतःकरण में भगवान ने एक ऐसी मशीन ला रखी है, वो कोड वर्डों में हमारे पिछले भी सब संस्कारों को जो बैलेंस रहते हैं और जो हमने कर्म किए वो सारी अंदर एक फिक्स है, अंदर डिपॉजिट है। और उस जो हम कर्म यहाँ करते हैं इसका एक फैक्स डेली वहां मिनट में वहां जाता रहता है धर्मराज के कंप्यूटर में। और वहां जाते ही फिर ये फिल्म चला देगा तेरी। फिर यूं कहेगा हे भगवान मुझे एक अवसर और दे दो मेरे दाता, मैं अब के चूक नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं लगा, मेरे को किसी ने बताया नहीं कि ये भगवान भी भजना चाहिए। तो परमात्मा वो फिल्म चलाएगा जिसमें जैसे ही आप सत्संग में आते हो बहन भाई, अपने रिश्तेदारों को कोई भी आपके संपर्क में आता है उसे प्रार्थना करते हो कि सत्संग चल रहा है सतगुरु जी का, आप भी चलो सत्संग सुन लो। तो वो क्या जवाब देता है वो आपको पता ही है। तो वो जो आपकी वार्ता का भी फैक्स भगवान के पास होता है वो फिल्म चला देता है, देख ये तेरा दोस्त है या तेरी सहेली है या तेरा भाई है बहन है रिश्तेदार क्या कह रहा है तुझे और तूने क्या जवाब दिया। फिर यूं कर ले, नीचे को गर्दन कर देता है। परमात्मा दोषी नहीं रहते, परमात्मा इतने दयालु है, किसी ना किसी माध्यम से हर प्राणी तक संदेश पहुंचा देते। हम नहीं मानते तुम्हारी कर्महीनता है। तो फिर कहते हैं जो दिन, फिर कहते हैं चल तू अपने संस्कारवश भोग अपने भाग्य को, फिर कभी मानव शरीर मिलेगा बेटा, फिर देखूंगा तुझे। तू यहां से जाता है जब तो ऐसे ही बिल्ली बनकर जाता है, वहां जाकर तू शेर पाक जाता है। और अब देख नादान, ऐसे ऐसे तूने हजारों जन्म दिखा देगा पिछले धर्मराज 2 सेकंड में। ये देखते तूने जितनी बार यहां से गया जब क्या कहा वापस आया तूने यही जवाब दिए हैं। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यहां आकर तू के बन जाता है। दाई आई घूटी प्याई माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे, कल नहीं रे आगो फिर धर्मराय। 12 वर्ष खेलते बीते फिर लीना ब्याह करवाए, तरुणी नारी से घर बारी चाला मूल गवाए। फिर तेरी शादी हो जाएगी। पहले 12 वर्ष के बालक बहुत तगड़े हो जाया करते,
और फिर तू कहते हैं तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू इसी चक्कर में पड़ जाएगा। भगवान कति भूल जाता है। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि शादी मत करवाओ, लेकिन परमात्मा वाले काम को क्यों छोड़ दिया, वो भी तो साथ करो। इतनी मेहनत एक पेट के लिए करते हैं, तो परम आत्म कल्याण के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। इतनी सी बात है, सारा कुछ समझा करके यहाँ निष्कर्ष देते हैं प्रभु। रातों सोवे जन्म बेगोवे, धोंदी खेत कमावे, बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म अकारथ जावे। अकारथ माने व्यर्थ। कारे कागा गए घर अपने बैठे सेत बुगाए। छोटे छोटे बालक थे, से काले बाल थे, अब देखो कति सफेद हो गए, और थोड़े से दिन में ये जाड़नाथ भी लगे विदाई लेने। कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए हैं, या जिव्या गई ततुलाए। जाड़ दांत निकल जाएंगे जो, या जीभ भी ढंग से ना बोला करे, ना जाने बोल रहा कुछ और निकल रहा कुछ। तो कहते हैं ये सच। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब सत साहिब।